किम्बाल वैसे तो बड़ा ही मेहनती था। उसके जैसा पहलवान आसपास के 102 गांव में कोई भी नहीं था। किंतु उसकी एक विशेष आदत थी कि वह कभी भी सीखने पर ध्यान नहीं देता था। उसका ध्यान हमेशा कार्य के परिणाम पर होता था। वह अगर जीवन में कुछ भी करता था तो केवल और केवल प्रतियोगिता में जीतने के मकसद से करता था। और यदि वह किसी प्रतियोगिता में अथवा किसी काम में असफल हो जाए तो वह बहुत अधिक निराश और हताश हो जाता था। उसकी माँ उसे हमेशा समझाया करती थी कि तुम्हें सीखने पर ध्यान देना चाहिए और योग्य बनना चाहिए, ना कि अपनी सफलता को धैर्य बनाकर कार्य करना चाहिए। सफलता और असफलता तो व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होता है, किंतु व्यक्ति की योग्यता उससे कोई नहीं छीन सकता। व्यक्ति योग्य है तो वह जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा अवश्य ही करेगा। हालांकि किम्बाल पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था। उसका तो केवल एक ही उद्देश्य होता था कि प्रतियोगिता जीतनी है तभी कुछ सीखना है अथवा नहीं। एक दिन की बात है कि किम्बाल के पहलवान गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और उसे पहलवानी की अतिरिक्त तकनीकें सीखने को कहा। तब किम्बाल ने कहा कि गुरुदेव, मैं ऐसी कोई तकनीक नहीं सीखना चाहता हूँ जो कि प्रतियोगिता में मेरे काम नहीं आएगी। किम्बाल के गुरु ने उसे समझाया कि यह पहलवानी की ऐसी तकनीक है जिससे यदि जंगल का कोई जानवर तुम पर हमला करे तो तुम उसे हरा सकते हो। किंतु किम्बाल वह तकनीक सीखने को तैयार ही नहीं हुआ। आखिरकार किम्बाल के गुरु को उसकी बात माननी पड़ी। किंतु गुरु ये जानते थे कि एक दिन किम्बाल किसी भव्य मुसीबत में पड़ेगा, तब उसे अपना यह नज़रिया बदलना ही पड़ेगा। एक दिन की बात है, राजा के कुछ सैनिक आए और नगर के कुछ व्यक्तियों को पकड़कर लेकर चले गए। उनमें से एक किम्बाल के पहलवान गुरु भी थे। किम्बाल को यह जानकर बहुत गुस्सा आया कि राजा ने उनके गुरु सहित नगर के व्यक्तियों को पकड़कर जेल में डाल दिया है। किम्बाल जब राजा के पास पहुंचा और प्रश्न किया कि आखिर इस प्रकार से नगर के व्यक्तियों को जेल में क्यों डाल दिया गया है, तब राजा ने किम्बाल के सामने यह शर्त रखी कि यदि वह अपने गांव के व्यक्तियों को छुड़ाना चाहता है तो उसे शेर से कुश्ती का युद्ध करना पड़ेगा। यदि वह शेर को हरा दे तो उसके नगर के सभी कैद व्यक्तियों को रिहा कर दिया जाएगा, और यदि किम्बाल खुद शेर से हार गया तो तब उन 10 व्यक्तियों को शेर का भोजन बनना होगा। किम्बाल यह सुनकर बेहद दुखी हो गया। आज उसे अपने गुरु की बात याद आ रही थी। यदि उसने अपने आप को योग्य बनाने पर ध्यान दिया होता और गुरु से पहलवानी की वह तकनीक सीख ली होती जिससे जानवरों का सामना किया जा सकता है, तब वह अपने नगर के सभी व्यक्तियों की रक्षा कर पाता। वह मन ही मन बेहद दुखी हुआ कि उसने सदैव प्रतियोगिता को केंद्र बिंदु माना और कभी अपने आप को काबिल बनाने के बारे में नहीं सोचा। किम्बाल बिना शेर से लड़े ही अपने नगर वापस चला आया। कुछ दिनों तक वह बेहद शांत रहा। एक दिन वह नगर के बाहर बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उसने देखा कि 2 बौद्ध भिक्षु सफलता पर बातचीत करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को रोका और कहा कि कृपया करके मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरा मन यहाँ पर बिल्कुल शांत नहीं है। बार बार विनती करने के बाद किम्बाल को अपने साथ आश्रम लेकर आए। आश्रम पहुँचते ही किम्बाल ने देखा कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को योग्यता और सफलता पर उपदेश दे रहे हैं। किम्बाल वहीं पर खड़ा होकर गौतम बुद्ध की बातें ध्यान से सुनने लगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, योग्यता और सफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ऐसा अवश्य नहीं कि हर सफल व्यक्ति योग्य हो। कई बार व्यक्ति सफल तो हो जाता है किंतु उसमें ना के बराबर योग्यता होती है। परंतु प्रत्येक योग्य व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में सफल अवश्य होता है। इसलिए हमें अपने आप को योग्य बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी योग्यता हमसे कोई नहीं छीन सकता। किम्बाल गौतम बुद्ध की बातों से बहुत अधिक प्रभावित हो चुका था। वह मन ही मन यह जान चुका था कि अब यदि उसके जीवन की निराशा और दोष भावना को कोई दूर कर सकता है तो वह गौतम बुद्ध ही है। जब सभी शिष्य गौतम बुद्ध का उपदेश सुनकर वहाँ से चले गए, तब किम्बाल गौतम बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को सारी बात बताई। उसने कहा कि उसने आज तक अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वह केवल और केवल प्रतियोगिता में जीतने के लिए सीखा है। किंतु आज जब उसके गुरु और नगर के अन्य व्यक्तियों पर मुसीबत आन पड़ी है, तब वह किसी की भी सहायता करने में सक्षम नहीं है और अब वह मन ही मन अपने आप को इस बात का दोषी मानता है। तब गौतम बुद्ध ने किम्बाल को समझाया कि व्यक्ति को हमेशा स्वयं की योग्यता को सबसे ऊपर रखना चाहिए। प्रत्येक दिन नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि कब किस योग्यता की आवश्यकता पड़ जाए यह कोई नहीं जानता। यदि व्यक्ति के पास सभी प्रकार के कौशल मौजूद हैं, तब वह इस जीवन के हर एक मुसीबत का सामना बड़े साहस के साथ कर सकता है। जिन व्यक्तियों ने स्वयं को योग्य बनाने पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। सफलता तो दुनिया के लिए होती है, किंतु योग्यता तो व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा निजी क्षमता होती है। हम दुनिया को दिखाने के लिए अपनी सफलता का प्रदर्शन करते हैं, किंतु असल में उस सफलता तक तभी पहुंचा जा सकता है जब हम अपनी योग्यता का विकास करें। जीवन के प्रत्येक पड़ाव में केवल और केवल योग्यता काम आती है।
जो व्यक्ति असफल है, जिसने ढेर सारा धन कमा लिया है अथवा किसी उच्च पद पर है, हो सकता है कि उसका वह धन, उसका उच्च पद छिन जाए, किंतु क्या उस व्यक्ति की उसकी काबिलियत छीनी जा सकती है? किम्बाल ने गौतम बुद्ध को उत्तर दिया कि नहीं। तब बुद्ध ने कहा, योग्यता और काबिलियत कभी भी व्यक्ति का साथ छोड़कर नहीं जाती है। यह जीवन में हमेशा काम आने वाली चीज़ है। किम्बाल ने प्रश्न किया कि हम अपने आप को किस प्रकार योग्य बना सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि व्यक्ति योग्य बनना चाहता है, इसके लिए सदैव अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि हम उसमें प्रतिदिन अभ्यास करें तो निश्चित ही उस कार्य की योग्यता हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ योग्य बनने के लिए स्वयं में आत्मविश्वास का होना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं वह चीज़ों को जल्दी सीखकर योग्य बन सकते हैं। कम आत्मविश्वास वाले व्यक्तियों को कुछ भी सीखने में समय लगता है। इसके साथ साथ सदैव अनुभवी व्यक्तियों और गुरुओं की सलाह को ध्यान में रखना चाहिए। उनका अनुभव हमें योग्य बनाने में सदैव सहायता करता है। बार बार हम अपने गुरु और अनुभवी व्यक्तियों को पिछड़े जमाने का मानकर उनकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं, किंतु हमें ये जानना आवश्यक है कि उन्होंने हमसे ज़्यादा इस संसार को देखा है और समझा भी है, इसलिए उनकी सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। किम्बाल ने फिर गौतम बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या व्यक्ति को सफलता की लालच छोड़कर कुछ भी सीखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने समझाते हुए कहा कि निश्चित ही तुम्हारी योग्यता का प्रमाण सफलता के रूप में देखा जाता है। योग्यता को प्रमाणित करने के लिए सफलता की आवश्यकता होती है, किंतु यदि तुम सफलता को केंद्र बिंदु मानकर योग्य बनना चाहते हो तो निश्चित ही वह योग्यता तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। किसी भी काम को सीखने में लालच नहीं आना चाहिए। हमेशा यह सोचकर स्वयं को योग्य बनाना चाहिए कि यह योग्यता हमें सक्षम बनाएगी। इस योग्यता का प्रयोग हम जीवन के प्रत्येक क्षण में कर सकेंगे, ना कि केवल प्रतियोगिता में अथवा सफलता में। हम जब कभी सफलता को केंद्र बिंदु मानकर कुछ सीखने जाते हैं अथवा स्वयं को योग्यता प्रदान करने जाते हैं, तब हमारे सीखने की क्षमता एक सीमा में बंद कर रह जाती है। हम केवल वही सीखते हैं जो आखिर में प्रतियोगिता के दिन सफल बनाने में काम आएगी। और यदि किसी कारण हमें सफलता नहीं मिलती, तब हमारा ज्ञान तो बहुत ही ज़्यादा सीमित हो जाता है। हम अपनी योग्यता अथवा काबिलियत का प्रयोग किसी दूसरे स्थान पर नहीं कर पाते और जीवन से निराश हो जाते हैं। किम्बाल गौतम बुद्ध की बातों को समझ चुका था। उसने गौतम बुद्ध को इतना बहुमूल्यवान उपदेश देने के लिए धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। किम्बाल गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास और प्रेरणा से भर चुका था। उसने राजा के छल को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई। किम्बाल उसी दिन राजा के पास गया और शेर से लड़कर अपने नगर के सभी व्यक्तियों को बचाने की इच्छा जताई। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु राजा ने किम्बाल को आज्ञा दे दी। किम्बाल ने कहा कि शेर से युद्ध करने से पहले उसकी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तब उसने कहा कि वह उस शेर के साथ युद्ध करेगा जिसका वजन किम्बाल के बराबर हो। राजा यह सुनकर आश्चर्य से भर गया और मुस्कुराया। उसने कहा कि सचमुच तुम केवल शरीर से ही पहलवान नहीं हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी तीव्र है। यदि तुम्हारे सामने तुम्हारे वजन का शेर लाया जाएगा तो निश्चित ही वह तुमसे कमज़ोर होगा और इस प्रकार तुम शेर को आसानी से हरा सकते हो। राजा किम्बाल की बुद्धि से प्रभावित हुआ और बिना किसी युद्ध के ही किम्बाल को उसके नगर के सभी व्यक्तियों के साथ आदर सहित उनके घर वापस भेज दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।